अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वतनों को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। पूरे भारत में मकान सर्वे शुरू। इन 5 तरह का मकान सरकार के अधीन में जाएगा। ऐसे बचाएं अपना मकान। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग अपने मकान को किस तरीके से बचाएंगे, क्योंकि पूरे भारत में मकान सर्वे शुरू हो चुका है। कुछ राज्यों में अभी मकान सर्वे हो रहा है। आने वाले वक्त में पूरे देश में मकान सर्वे होगा। सरकार ने साफ साफ बता दिया है कि 5 तरह का ऐसा मकान है जो सरकार के अंडर में चला जाएगा। आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा और आपका मकान जो है सरकार के अंडर में चला जाएगा। अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आपके पास वक्त है। आप लोग अपना मकान को बचा सकते हैं। एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में जो है पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। बिल्कुल भी आप लोगों को स्किप नहीं करना है, क्योंकि सरकार ने ये ज़रूर कहा है कि मकान सर्वे इसलिए कराया जा रहा है जिनके पास कच्चा मकान है उनको पक्का मकान मिल सके। जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनको पक्का मकान मिल सके। बट आपको पता है कि सरकार कहती कुछ है करती कुछ है। 2024 में बिहार में भूमि सर्वे शुरू हुआ। नीतीश कुमार ने भी यही कहा था कि भूमि माफिया को बिहार से हटाना है। बट जब बिहार में भूमि सर्वे शुरू हुआ, लाखों लोगों की ज़मीन चली गई। उनको पता भी नहीं था, उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था, बट उनकी ज़मीन चली गई। अब जो है कि पूरे देश में धीरे धीरे मकान सर्वे कराया जा रहा है। आप लोगों को भी यही लग रहा है कि हमारे पास तो कागज़ है, हमारे पास तो सब कुछ है, हमारा मकान कैसे जाएगा सरकार के अंडर में। बट आपका भी मकान जो है सरकार के अंडर में चला जाएगा। तो चलिए मैं आपको पहला वो मकान जो सरकार के अंडर में चला जाएगा। सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा। अगर किसी ने सरकारी ज़मीन जैसे सड़क, पार्क, नाला, रेलवे आदि पर घर बना लिया है तो उनका मकान सरकार के अंडर में चला जाएगा। अगर आपने सरकार की ज़मीन पर जैसे कि सड़क पर आपने घर बनाया, बहुत सारे लोग जो है सड़क के किनारे घर बनाते हैं और उसमें कुछ ज़मीन जो है सरकार की होती है, उसी में आप लोग जो है घर बना लेते हैं, तो वैसा मकान सरकार के अंडर में जाएगा। पार्क में या फिर नाला के साइड में अगर आपने बना लिया है, जो सरकार के अंडर में नाला आता है, वैसा मकान भी चला जाएगा। अगर आपने रेलवे स्टेशन के साइड में बनाया है, जो सरकार की ज़मीन है, अगर आपने उसमें बना लिया है तो वो मकान भी आपके हाथ से चला जाएगा। दूसरा वो मकान जो सरकार के अंडर में चला जाएगा, मलिन बस्ती, झुग्गी में रहने वाले। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झुग्गी में रहते हैं, उनकी झुग्गी भी चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है जहाँ पक्के कागज़ या मालिकाना हक नहीं होता है। यानी कि अगर आपके पास जो है घर के पक्के कागज़ नहीं है या फिर आपका जो है मालिकाना हक नहीं है घर पे, वो मकान भी चला जाएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि वैसी बस्ती जो रिहेबिलिटेशन की जा रही है, यानी कि पुनर्वास की जा रही है, अगर वैसी जगह पर भी आपका घर बना हुआ है, आपका मकान बना हुआ है, तो आपका मकान जो है जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरे कैटेगरी के वो मकान जो सरकार के अंडर में जाएंगे, खतरनाक या असुरक्षित मकान। अब आप लोगों को ये समझना है कि खतरनाक मकान कौन सा है, असुरक्षित मकान कौन सा है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है जो मकान गिरने की हालत में है या लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं। बहुत सारे ऐसे भारत में मकान हैं जो काफ़ी सालों से बने हुए हैं, वहाँ पर कोई लोग नहीं रहते हैं। जैसे कि एक मिसाल है, आपने जो है गाँव में बनाकर छोड़ दिया है, अब आप जाकर जो है शहर में रह रहे हैं और वो मकान जो है गिरने के कगार पे है। लोगों ने जो बताया है, कंप्लेन भी कर दिया है कि ये घर जो है गिर जाएगा,
तो वैसे मकान भी सरकार के अंडर में जाएंगे, क्योंकि सरकार ने साफ साफ कहा है कि अगर आपका मकान गिरने के कगार पे है तो सबसे पहले वो मकान को गिराएं। क्योंकि इसीलिए तो अधिकारी घर घर जाएंगे, सभी मकान को देखेंगे, जो मकान पर ताला लगा हुआ है वो मकान को भी देखेंगे, उसका भी मुआयना करेंगे, उसकी भी जो है सही तरीके से जांच करेंगे। इसीलिए तो पूरे देश में जो है मकान सर्वे कराया जा रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ मकान सर्वे इसलिए करा रही है ताकि कच्चे मकान वाले को पक्के मकान मिले और जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनको पक्का मकान मिले? यही आप लोगों की गलतफहमी है। ऐसे मकान भी जाएंगे जो गलत तरीके से बने हुए हैं, बहुत दिनों से मरम्मत नहीं हुए हैं, वो मकान भी जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, बिना नक्शा पास कराए बने मकान। बहुत सारे भारत में ऐसे मकान हैं जिसका कोई नक्शा नहीं है, वो मकान भी जाएगा। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा, जिनका नक्शा यानी मैप नगर निगम प्राधिकरण से पास नहीं है और नियमों का उल्लंघन जो है हुआ है। यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर आपका मकान जो है नगर निगम या फिर जो है प्राधिकरण से पास नहीं हुआ है, नगर निगम के डेटा में नहीं है, तो आपका भी मकान जो है आपके हाथों से चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपने कभी माइंड में ये सोचा था कि मैप में होना, नक्शा जो है नगर निगम में होना? कभी आपने सोचा था? नहीं सोचा था। आप लोगों को यही लगता है कि मेरे पास तो घर के रजिस्ट्री है, घर के खतियान है, केवाला सब कुछ है। मगर आप लोग ये भी याद रख लीजिए कि अगर आपका मकान जो है नक्शा में नहीं है, अगर आपका मकान जो है नगर निगम के डेटा में नहीं है, तो आपका मकान जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, सार्वजनिक परियोजना में आने वाले मकान, यानी कि जैसे कि सड़क चौड़ीकरण, मेट्रो, फ्लाईओवर, नहर आदि के रास्ते में आने वाले घर, बहुत सारे ऐसे मकान हैं। और आपको पता है खास करके जो है गांव में अभी जो है रोड चौड़ा किया जा रहा है, तो अगर आपका मकान जो है चौड़ाई में आ जाता है तो वो मकान भी जाएगा। मगर ये कंडीशन ये है कि ये मकान का आप लोगों को पैसा ज़रूर मिलेगा। अगर आपने जो है मेट्रो या फिर फ्लाईओवर के नीचे मकान बना लिया है तो वो मकान भी आपका जाएगा, सरकार आपको उसका पैसा देगी और सरकार बोलेगी कहीं और जाकर आप लोग जो है बनाइए। उसके बाद बताया जा रहा है कि नहर, अगर आपने नदी किनारे वगैरह मकान बनाया है और सरकार को ये लग रहा है कि यहाँ पर बनना ठीक नहीं है, यहाँ पे मकान नहीं होना चाहिए, तो वो मकान भी जो है आपके हाथों से चला जाएगा। सरकार उसका पैसा ज़रूर देगी, ये नहीं कि आपको निकाल देगी, ऐसा नहीं करेगी सरकार। सरकार आपको पैसा देगी, सरकार बोलेगी कि कहीं और पर जाकर जो है मकान बनाइए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मकान हैं जो टूटेंगे, जो गिरेंगे, जो गलत तरीके से बने हुए हैं या फिर सरकार की नज़र में वो गलत हैं। मतलब ये कि बहुत जगह जो है चौराहा होता है, यानी कि टी पॉइंट होता है, वहाँ पर भी ज़बरदस्ती लोग जो है गलत तरीके से घर बना लेते हैं। रास्ता वहाँ पे कंजेस्टेड हो जाता है, रास्ता वहाँ पे जो है खुला हुआ नहीं रहता है, तो वैसी जगह पर मकान को तोड़कर जो है उसको सही तरीके से खुला बनाया जाएगा, ताकि जो है आने जाने वाले वक्त वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई भी जो है परेशानी ना हो। तो अगर आप लोग जो है इस 5 कैटेगरी में से कोई एक कैटेगरी में घर बनाकर रह रहे हैं, मकान बनाकर रह रहे हैं, तो आप लोग अपने मकान को सुधार लें। क्योंकि धीरे धीरे जो है पूरे भारत में मकान जो है सर्वे कराया जा रहा है। अभी सिर्फ और सिर्फ मकान सर्वे जो है आप लोग फॉर्म जो भर रहे हैं, खुद से फॉर्म भर रहे हैं, मगर आने वाले वक्त में जो है अधिकारी आपके घर पर आएंगे और आने के बाद जो है वो खुद से फॉर्म भरेंगे, आपके मकान की जांच करेंगे, चारों तरफ से घूम कर देखेंगे। अगर कुछ भी गलती होगी तो हो सकता है कि आपका मकान को वो लोग बोलें कि गिरा दें या फिर इसको ठीक करें, इस तरीके का कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेंगे। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।